तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ंज़ू वर्ल्ड। तो कैसे आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज यहाँ पर मैं बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ छोले भटूरे। मुझे बनाने नहीं थे, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का मन करता ही है कुछ भी खाने का। बच्चे मन के सच्चे, बच्चों को क्या करना है किसी भी चीज़ से, उनको और करना चाहिए भी नहीं। बच्चों का दिल बहुत छोटा होता है। खैर बहरहाल उन बातों पे नहीं जाएंगे। बात बस इतनी है कि मुझे पता है कि जब मैं ये बना लूँगी ना, फिर मेरे पास कमेंट ज़रूर आएंगे कि आपकी रेसिपी, फूले फूले छोले भटूरे बनाने की रेसिपी। तो मैं रेसिपी शूट करती हुई चलूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो पूरी मैदा ली है। ये पूरी 2 किलो मैदा है, अभी आई है बाज़ार से। तो बस ये मैंने छान ली है, इसे आप छान लें। और इसके अंदर मैं नमक डालूँगी 1 चम्मच, 2 चम्मच और ये 2.5 चम्मच। ठीक है जी। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी, बस यही दिखाना था। फिर मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर, जो कि हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत है। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी। तो जी गाइज़, यहाँ पर मैंने ना आटा गूँदना शुरू कर दिया है। और जब मैंने मैदा देखा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बुलबुल ये तूने कुछ ज़्यादा ही, मतलब हमारे यहाँ ना जैसे कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है हमारी लोकल लैंग्वेज में, तो उसे बोलते हैं ढिढिया। तो मुझे भी यही लग रहा था कि मुझे कुछ ज़्यादा ही तो ढिढिया नहीं हो गई, इतनी सारी मैदा की शायद कोई लोड नहीं थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों का घर है तो मैं ऐसे गूँध ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी हम सबका परिवार भी है और फिर आंटी भी हैं, तो हमने कहा हो जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं इसमें सूजी मिलाना बिल्कुल भूल गई। एक्चुअली खाने का टाइम था, सब बच्चों को खाना-पीना दिया और उसके बाद मैं लग गई थी अपने मैदा के कार्यक्रम में। ये आई थिंक दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, क्योंकि मुझे ये गूँध के रखना है और आज शाम को ही हमें ये बनाना है। तो उसके लिए इसे पहले से गूँधना होता है। वैसे सुबह गूँध जाता तो और बेटर होता, लेकिन मैं भूल गई थी और फिर मैदा भी नहीं थी, फिर मैंने मँगवाई है और अब मैं इसे गूँध के रख रही हूँ। तो गाइज़, अगर आप बनाएँ तो ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि इसमें सूजी ज़रूर मिलानी है। और जब मैंने पूरा आटा गूँध दिया था ना, तब मुझे याद आया, अरे! मैंने अपने मैदा में सूजी नहीं मिलाई। बट फिर भी अच्छे बने थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वही खाए नहीं जा रहे थे या व्हाटएवर व्हाटएवर। नहीं, अच्छे बने थे। लेकिन ये थोड़ा-सा रहता है कि अगर आप सूजी मिला लेते हैं ना, तो थोड़ा अंडर कंट्रोल मैदा हो जाती है, वरना मैदा को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग को प्रैक्टिस है, तो हम तो कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ कि मैंने बहुत पतला नहीं गूँधा है, जैसा कि छोले-भटूरे वाले गूँधते हैं। भैया उनको प्रैक्टिस होती है, वो भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन हम घर की औरतें जिन्हें इतनी प्रैक्टिस नहीं है, हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ंज़ू। तो अभी हो गई है शाम, शाम के 5:30 बज रहे हैं और आज मैं जीने से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। जैसे जब से यहाँ पर आई हूँ दिल्ली में, तब से कई बार हो चुका है कि 2-3 बार मैंने जीने से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जब कहीं जा रही होती हूँ ना, मुझे याद आ रहा होता है कि अरे मैं व्लॉग तो शुरू कर दूँ। व्लॉग मैंने शुरू करा हुआ है, लेकिन अब शाम को हम जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लानी, क्योंकि घर में ख़त्म हो रही है। तो बस वहीं चलते हैं और सारा सामान लेकर आते हैं। आप लोगों ने कई बार हमारे यहाँ की सब्ज़ी मंडी देख ली है, तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं। साथ जा रही है। तो गाइज़, यहाँ पर हम मंडी से वापस आ गए थे और मैं स्पेशली बोल के गई थी बच्चों से कि आंटी से कहना छोले बॉईल करने नहीं रखें, क्योंकि मुझे पता था वो सादा तरीके से रखेंगी और मैं आज डिफरेंट छोले बनाने जा रही थी। मैं जैसे हमेशा बनाती हूँ, मैं वैसे नहीं बना रही थी, मैं पिंडी छोले बना रही थी। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मुझे ये था कि हर चीज़ की मैं ही करूँगी। और आप लोगों को पता है मेरी आदत, जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो मुझे उसमें ज़रा सा भी किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं होता। हर चीज़ मेरे हिसाब की होनी चाहिए। इवन टमाटर प्याज़ भी अगर कटेगा तो वो मेरे हिसाब का कटेगा। इसमें तो ख़ैर मैंने नहीं डाला था प्याज़, मैंने बिना प्याज़ के बनाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। ख़ैर, आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल तो मैं थोड़ी-थोड़ी क्लिपिंग्स आप लोगों को दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर बता देती हूँ कि हम लोग ना शाम को 5 बजे ही मंडी चले गए थे और आप लोग को पता ही है कि आजकल शाम को 5 बजे कितनी धूप होती है। बट हम लोगों का काम था तो हम लोग गए थे, लेकिन आज ना मेरा मूड ख़राब हो गया, एक रिक्शे वाले की वजह से। अब आप लोग बताना गाइज़ कि कहाँ यहाँ मेरी गलती है या नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब हम आ रहे थे ना वापस, तो हमारे पास काफ़ी सारा सामान था और हम अमूमन यही करते हैं कि जब हम जाते हैं तो पैदल जाते हैं थोड़ी, ताकि थोड़ी वॉक हो जाए, और जब वापस आते हैं तो रिक्शा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सामान भी हो जाता है। तो बस मैं और इनायत गए थे, हम लोगों ने रिक्शा लिया, रिक्शे वाले ने तब तो बिठा लिया
और उसके बाद ना घर पे नहीं छोड़ा, घर से काफ़ी दूर छोड़ा। और उनका ये कहना था कि मेरे पास और भी सवारी है। तो मैंने यही बोला कि भैया और सवारी थी, और तो मैंने कहा हमारे एरिया में तो चलो। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हारा ठेका ले रखा है जो मैं तुम्हारे एरिया में जाऊँगा। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। उसके बावजूद भी मैंने उनको बोला कि भैया हम अकेले होते तो पैदल भी चले जाते, हम खुद माइंड नहीं करते, लेकिन अभी हमारे पास इतना सारा सामान है, तो आप प्लीज़ हमें हमारे एरिया तक छोड़ दो, चलो घर तक नहीं छोड़ो। भाई वो तो लड़ने के लिए आ गए। तो गुस्सा मुझे भी आ रहा था, लेकिन उस पे भी मैंने उनको बोला कि ठीक है, जितने पैसे लगते हैं मैं उसके आधे आपको दे देती हूँ। तो उन्होंने बोला आधे क्यों दोगे? मैंने कहा क्योंकि आपने हमें आधे रास्ते में उतारा है, हमारा घर तो अभी बहुत दूर है, तो या तो हम दूसरा रिक्शा लेंगे और या हम परेशान ही होकर जाएँगे। तो उन्होंने बोला ऐसा है बिल्कुल भी मत देना। तो वो मैंने कहा नहीं, मैं आधे आपको दूँगी क्योंकि आधे रास्ते हम आए हैं। तो उन्होंने जो हमें सुनाया है, तो फिर ना गाइज़ मुझे भी गुस्सा आ गया। और फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है, अब अगर आप इतना ही ज़्यादा बोल रहे हैं तो ठीक है, अब मैं आपको नहीं दे रही कुछ भी। तो उन्होंने फिर ये बोला कि ठीक है, ऊपर वाला तुम्हें देखेगा। मैंने कहा हाँ, ऊपर वाला मुझे भी देखेगा, आपको भी देखेगा। आप अपना काम तरीके से कर ही नहीं रहे हो, सवारियों को बेवकूफ़ बना-बना के बिठाते हो, और ऊपर से ये भी नहीं देखते कि किसी के पास सामान है, कोई परेशान है, और ऊपर से बदतमीज़ी अलग करते हो। तो मैं आ गई घर पे। तो गाइज़ अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि मैं उन पैसों का क्या करूँ? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुझे किसी का हक रखना पसंद नहीं है, लेकिन कोई इंसान जब हद से ज़्यादा बदतमीज़ी पे उतारू हो जाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना फिर उसको भी करने का। तो मेरी मेराज से बात हुई थी, तो मेराज ने कहा था कि आप किसी को दे देना ज़रूरतमंद को, अपनी तरफ से फ़ारिग हो जाना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, कई बार हमारा पाला दुनिया में ऐसे लोगों से पड़ जाता है, जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करते हैं और अपना काम ढंग से नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम किसी उस पे आ गए हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो या तो मुझे उन्हें ही पैसे देने चाहिए थे सारे, और या फिर आप मुझे किसी ज़रूरतमंद को देने। तो गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ख़ैर यहाँ पर छोले-भटूरे बनाओ और उसके साथ के लवाज़मात ना बनाओ, तो फिर वो छोले-भटूरों की तौहीन होती है। तो यहाँ पर ना हम लोग प्याज़ और चटनी लेते हैं छोले-भटूरे के साथ, तो मैं वही चटनी बता रही थी। हर चीज़ की अगर आपको रेसिपी चाहिए, मैंने सभी कुछ शूट किया हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए थे। बच्चे पता है क्या है, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बार-बार बोल रहे होते हैं कि क्या मम्मा आप इस बार हमें कहीं घुमाने नहीं लेके गए, इस बार हम एन्जॉय नहीं कर रहे, इस बार क्या हो रहा है? तो बच्चों को हम समझाते हैं, समझते भी हैं, लेकिन छोटे तो हैं ही ना। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो या तो अच्छा कुछ बना दें या बाज़ार से कुछ अच्छा लाके अपने बच्चों को घर पे ही खिला दें, ताकि बच्चे उतने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और बच्चे भी खुश रहें। हमारे दिलों के हाल तो ख़ैर हैं ही ख़राब, लेकिन घर में सब सही से खा लेते हैं। और आज तो पापा ने भी ठीक से खाना खाया, वरना पापा भी 3-4 पापा मम्मी की बहुत टेंशन लेते हैं। तो पापा ठीक से खाना नहीं खाते, और पापा को मम्मी की टेंशन देखते हैं ना, तो हमें तो और फिर और टेंशन होती है। पापा को मैं समझाती रहती हूँ, पापा को अप्पी भी बहुत समझाती रहती हैं, लेकिन पापा ना बहुत छोटे दिल के मालिक हैं। तो पापा बहुत जल्दी अब मैं क्या बताऊँ, ख़ैर इमोशनल हो जाते हैं। तो लेकिन ख़ैर आज पापा पूछे थे क्या बनाया? तो जब मैंने पापा को बताया कि छोले-भटूरे, तो पापा ने भी बोला हाँ, सही है, सही है। और पापा ने माशाअल्लाह से पेट भर के खाना खाया। तो तभी से मैंने सोचा था, मैंने कहा नहीं अब ना मैं कुछ अच्छा-अच्छा बनाया करूँगी, ताकि बच्चे भी शौक से खा लें और पापा भी शौक से खा लें। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी थाली तैयार हो गई है, तो ये मैं मनाज़ के लिए खाना भिजवा रही थी और इसी तरह सबको बना-बना के दिया है, लेकिन बहुत गर्मी हो रही थी, तो इसलिए हर प्लेट शूट नहीं की, बस 1 प्लेट आपको दिखाई। हेलो गाइज़, वेलकम बैक। तो अभी बज गए हैं रात के 10:15। आज हम लोग जल्दी खाने से फ्री हो गए, और खाने-पीने से फ्री हो के एक्चुअली अभी पापा चले गए हैं मम्मी के पास, अप्पी आई हैं ऑलमोस्ट कल परसों परसों मम्मी को एडमिट कराया था। हाँ, परसों कराया था। परसों शाम को लेके गए थे। परसों से 2 दिन से अभी हॉस्पिटल में, तो आज भी पूरा दिन लगा के आज रात को आई हैं। तो बस अभी आई हैं आज रात को। अभी आई हैं 9 बजे, 9 सवा 9 बजे आई थी। तो बस उन्होंने खाना-पीना खाया, वो चली गई हैं, और मैं ना अभी बैठ के, मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला था, तो मैं बैठ के कमेंट पढ़ रही थी। तो मुझे किसी ने कमेंट किया, और वो कमेंट ना पहले भी किसी ने मुझे किया था, और कमेंट नहीं किया था बल्कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी, और जो कि मुझे लगा शायद एक इंसान की गलतफ़हमी है, तो मैंने उनको दूर किया था। नाम तो मैं भूल गई, लेकिन वो ना मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करती, तो उन्होंने मुझसे बोला था, बुलबुल तुम्हारी एक वीडियो आई है जिसमें तुम और अनु अपने मायके जा रहे हो। तुमने 2 दिन पहले डाली है, और वो तुमने शायद डिलीट कर दी है, क्योंकि मेरी अम्मी ने देख लिया, मैंने नहीं देखी। तो तुम बताओ कि तुम मायके चली गई? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली। तो मैंने सोचा
कोई पुराना शॉर्ट वगैरह देख लिया होगा या पिछले साल की कोई वीडियो देख ली होगी। तो मैंने उनको यही बोला, तो उन्होंने बोला नहीं अभी 2-3 दिन पहले तुम्हारी वीडियो आई है। मैंने कहा नहीं हम लोग अभी नहीं किया, और ये बात भी आज से 10 दिन पुरानी है जब उन्होंने मुझसे बोला था। अभी मैंने रिसेंटली एक मैसेज पढ़ा, उसमें भी ये लिखा था कि आपने अपने मायके जाने की वीडियो डिलीट क्यों की, 2-3 दिन पहले जो डाली थी। डियर आप घर देख लो, अभी तो मायका ही मायका है, मायका ही मायका है। ये देख लो, पीछे से पता चल जाता है कि घर क्या है। हाँ तो अभी हम मायके में ही हैं, अभी हम नहीं गए। हाँ जाना था हमें, बिल्कुल डिसाइडेड था, ऐसा था कि जैसे कल जाना है। तो आज ही मम्मी को हम हॉस्पिटल ले गए, मतलब एक दिन पहले ही। तो यही था कि मम्मी कुछ खा पी नहीं रही थी, तो ये था कि अब हमारे सामने ही ले जाते हैं ताकि मम्मी की और मतलब तबीयत ठीक हो जाए, मम्मी की कंडीशन ठीक हो जाए। तो ऐसा, तो इसलिए अभी हम गए नहीं हैं। जब हम जाएंगे आप लोगों को बताएंगे। और मैं कोई भी अपनी, आप ये लगा लो मेरे पास इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करती। हाँ मैं अपने लिए कुछ नहीं डिलीट करती। अगर कुछ ज़्यादा ही चीपस्टर लोग होते हैं जो जैसे मेरे किसी अपनों के बारे में कुछ कहें या जिससे मेरे किसी खास को फ़र्क पड़े, तो मैं वो भले ही डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि हर इंसान उतना बर्दाश्त नहीं कर सकता ना जितना हम कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम सोशल मीडिया पे, तो हमें तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपने लिए तो कोई गाली भी दे के जाता है, मैं कभी डिलीट नहीं करती कमेंट भी, ये शुरू से अब तक मेरा रूल है। तो वीडियो डिलीट करना तो बहुत दूर की बात है। वीडियो भी वही, शायद अभी तक मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं करी, अभी तक का रिकॉर्ड है। 5-6 साल से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आगे मैं कह नहीं सकती, कभी ऐसा होता है कि आपने कोई वैसा वीडियो डाल दिया जिससे किसी और को कोई दिक्कत हो गई, तो अगर ऐसा हुआ तो वो हो सकता है, वो भी कोई पूरी वीडियो नहीं, कोई पार्ट से याद है। जैसे मैंने पहले रोज़े का डाला था, चुप, जैसे मैंने रोज़े का डाला था, रोज़े का नहीं, आयरा को, जो मैं एक बार, आयरा छोटी सी थी जो मैं नहला रही थी, तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि उसका नहलाने वाला पार्ट डिलीट कर दो। तो वो मैंने, पहले तो मुझे आता नहीं था, फिर मैंने सिखा के फिर मैंने उसे डिलीट करा, इतना सा पार्ट, बस पूरी वीडियो नहीं। तो ऐसे ही, तो वीडियो तो खैर डिलीट नहीं होती, ना ही इंशाल्लाह कभी होगी। अल्लाह पाक कभी करवाए भी ना, ऐसा कभी मौका ना लाए। इनकी ओवर एक्टिंग आप देख लो। तो रात का टाइम हो गया, पापा मम्मी के पास चले गए हैं और अनु महनाज अभी अपना काम कर रहे हैं। आज महनाज अपने बेड की सफाई कर रही है, इसलिए बल्कि मैं यहाँ बैठी हूँ, बल्कि अभी जा ही रही हूँ। मुझे बस थोड़ी सी आप लोगों से बात करनी थी, मैंने कहा थोड़ा मुझे मी टाइम मिल जाए आप लोगों से बात करने का, थोड़े कमेंट्स वगैरह पढ़ने का, तो बस वो है। और आज मम्मी का मतलब वो भी हुआ था, MRI भी हुआ था, एंजियोग्राफी भी हुई थी। अब जैसे देखो उनकी रिपोर्ट आती है तो पता चले। बस मैं यही कह रही थी कि अब पता नहीं क्या कह रही थी, एक तो मैं भूल जाती हूँ, कुछ बोलती हूँ, पीछे से ये बच्चे कुछ ना कुछ शैतानी कर देते हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर जो करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी।